रिसेंटली मैं कोशिश कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक कंपनी खोजने की, कोई भी नई जो अभी तक अनटच्ड हो। एंड मेरे को ये नंबर्स दिखे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एंड इट गॉट मी बाय सरप्राइज। एंड मैंने ये कंपनी चूज की है फर्दर स्टडी करने के लिए, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू गाइस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, एंड यहाँ पर हम डिटेल स्टडी करेंगे इस कंपनी की क्या करती है। और आई वुड से इट अगेन कि एजुकेशनल पर्पज के लिए है, एडवाइजरी नहीं है। जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ के इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वो प्लीज ये वीडियो देखें। और अगर कुछ कमी दिखती है, कुछ शॉर्टकमिंग्स दिखती हैं तो शेयर विथ अस। साथ में वी कैन मेक अ रोबस्ट ग्रुप। उससे क्या होता है कि हर आदमी से इनपुट्स आएंगे। अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ स्क्रीन करने पे तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सी इस कंपनी के बारे में क्या क्या डिटेल्स में पता चलती हैं आज। एज ऑलवेज सबसे पहले मैं स्क्रीनर पेज शो करूंगा, और ये मुझे स्क्रीनर के थ्रू ही दिखी। मैं बेसिकली ROC ROE बहुत हाई ऑर्डर में जाके सर्च कर रहा था, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स किसके रहे हैं। देन इट गॉट मी बाय सरप्राइज बिकॉज बाकी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लगी मुझे। स्टॉक का पी 15 है, इंडस्ट्री पी से काफी कम है, डेट भी इसकी 1 से कम है, EPS 30 है, ROE 16.5 है, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और इसके आगे बढ़ते हैं बिकॉज ये फिल्टर इस कंपनी ने पास कर लिया, तो क्विक ग्लांस थ्रू लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स है, तो बेसिकली जो हमने स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए थे पीई और बुक वैल्यू के, उस पर ये खरी उतर रही है। रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं, तो बाकी मैंने यहाँ पर देखना चाहा कि इसके बारे में क्या क्या है। चार्ट्स पे हम बाद में आएंगे एज ऑलवेज। ROC ROE इसका हाई है, जैसा मैंने बोला। मार्केट कैप इसका सफिशिएंट इनफ है, मीन स्मॉल कैप में आएगा, बट बहुत ज्यादा छोटी कंपनी अभी नहीं है। डेट है कंपनी पे 73 करोड़ के आसपास, बट रिजर्व्स इसके पास सफिशिएंट है, जैसा कि मैंने पहले किया था, तो रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। और FII की होल्डिंग 1.29% है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। बट आई वुड से इट अगेन कि FII होल्डिंग को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है हमारे न्यूज चैनल्स पे, इस कारण से बहुत रिटेलर्स फंस भी जाते हैं। हमेशा हर पेज पे आप जब भी FII होल्डिंग देखिए, उसके बाद आप डिटेल में इन डेप्थ चाहिए कि कौन सा FII है और इस FII ने और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। उस FII के पोर्टफोलियो को देख के आपको एक अंदाजा मिलेगा कितना जेन्यून है। अब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने इस बार 10 ईयर की जगह 5 ईयर का ROC देखा, बिकॉज आई थॉट 10 ईयर थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, इकोनॉमी चेंज होती है, तो 10 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, तो छोटे ड्यूरेशन को लिया है 5 साल का। 35% ROCE है। ROCE को मैं वैल्यू थोड़ा ज्यादा देता हूं बिकॉज जो टोटल कंपनी ने पैसा लगाया है बिजनेस में, पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज 35% का रिटर्न आया हुआ है। ROE क्या है, टोटल शेयर कैपिटल जो लगाई है उस पर आया हुआ है। अब इस डेटा को आप इसके साथ भी कंपेयर जरूर करिए कि 22% ROCE है, 16% है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मान लीजिए ये ROCE जो पिछले 1 साल का है ये 100% होता। इमेजिन करिए आप, ये 100% 200% होता, तो ये 1 साल का जो डेटा है वो आपके 5 साल के एवरेज को भी स्क्यू कर देगा, इधर उधर घुमा देगा, बढ़ा के प्रेजेंट करेगा। मान लीजिए पहले साल में क्या पता बहुत लो रही हो, बिकॉज रिसेंट 1 साल में 100% आ गई, तो एवरेज भी आपका बढ़ जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स से। तो हमेशा 5 ईयर 10 ईयर के एवरेज को आप लास्ट ईयर वाले से कंपेयर भी करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप लाइन बॉटम लाइन। टॉप लाइन यहाँ पर घटी है बिकॉज कोविड का इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे रहा है, तो ये लाजमी है कि थोड़ा कम होना ही था। नेट प्रॉफिट भी साथ में हुआ है इसका रिड्यूस, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इंक्रीज चल रहा था, बट सेकेंड वेव ने हिट किया और वहां से चीजें थोड़ा सा डाउनहिल चली गई हैं। EPS भी सफिशिएंट है। मैं पर्सनली अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कंफर्टेबल हूँ टू स्टडी द कंपनी फर्दर, नॉट टू इन्वेस्ट। सेल्स बढ़ी हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो लगातार ये बढ़ रहा था। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ COVID-19 अगेन सेम फैक्टरिंग आपको हमेशा करना चाहिए, बिकॉज कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे मैंने हेडविंड और टेलविंड की बात की, इस बिजनेस के लिए COVID-19 आ गया हेडविंड की तरीके से, बिजनेस को ब्लॉक कर दिया। दिस इज हाउ बिजनेस पीपल यूज द टर्म हेडविंड एंड टेलविंड। तो हेडविंड रहा COVID-19 इस बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और चीजें रुक गई हैं, इसलिए प्रॉफिट वगैरह जब आप देखेंगे तो ये कंसीडर जरूर करिएगा, एक्सेप्शनल टाइम्स हैं। शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, लायबिलिटीज थोड़ा सा बढ़ी हैं इनकी। उसके अलावा कैश फ्लो जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, बिकॉज बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेवेबल्स इनके नेगेटिव में थे, अभी पॉजिटिव में आ गया है। इन्वेंट्री इनके पास है। अब आपको इस माइंडसेट से पढ़ना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इन्वेंट्री होता है कि क्या क्या आपके पास स्टोर में है चीजें। जैसे अगर मैं बिस्किट फैक्ट्री रखता हूँ, तो बने हुए कंप्लीटेड बिस्किट जो सेल के लिए तैयार हैं
वो इन्वेंट्री में आते हैं। नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है, डेटर डेज बढ़े हैं। मैंने कहा इनको मतलब जो ये बिजनेस कर रहे हैं, काम होने के बाद पैसे आने में टाइम थोड़ा अब ज्यादा लग रहा है। पहले 51 दिन था, फिर 57 दिन हुआ, फिर 67 डेज हो गया है। ये क्यों होता है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वहां पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, यूजुअली पैसे आने में टाइम लगता है। सेम चीज आपको बड़ी कंपनी में सेक्टर के भी मिलेगा, जैसे एल हो गई, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पैसे थोड़ा लेट आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जून 2020 के बाद प्रमोटर्स ने थोड़ी सी बिकवाली की थी शेयर्स में, उसके बाद से सितंबर 2020 से ये कांस्टेंट रहा है, तो दिस इज ओके। और एफआईआई का जो था दिसंबर 2020 के बाद थोड़ी सी परचेजिंग आई है, तो आप ये मानिए कि एफआईआई किससे खरीदेंगे, बड़े शेयर के अमाउंट किससे खरीदेंगे वो। डीआईआई में बिकवाली आई है, पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है। अब मैंने एफआईआई का पॉइंट मेंशन किया, अब आईसीक्यू लिमिटेड क्या है, हमेशा यहाँ पर राइट क्लिक करिए, आप अलग टैब में खोलिए, देखिए ये कंपनी और कहाँ कहाँ पैसे लगा रही है। अगर यहाँ पर मुझे दिखता केवल पीएसपी प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए एक रेड फ्लैग होता। एक एफआईआई की प्रोफाइल को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि वो और कहाँ कहाँ पैसे लगा रहा है, वो कंपनीज कैसी हैं। अगर इनमें से 3-4 और फंडामेंटली स्ट्रांग आपको कंपनीज मिल जाती हैं, तो आप इस एफआईआई होल्डिंग को बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर लगता है कि वीक कंपनीज है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एफआईआई होल्डिंग हमेशा इस फैक्ट के साथ आप देखिए कि वो और कहाँ कहाँ पैसे लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीनर पे आज नहीं बिताएंगे, मैं सीधा आऊंगा यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर। मैंने आपको मेंशन किया है पहले भी कि कंपनी की वेबसाइट पर इन्वेस्टर्स टैब कहीं ना कहीं जरूर होता है, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेस रिलीज एंड न्यूज में जब गया तो मेरे को कुछ चीजें मिली जो मैं आपको क्विकली शेयर करूंगा। पहली थी ये ट्रांसक्रिप्ट। मैनेजमेंट जो होता है बात करता है इन्वेस्टर से, वहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिलते हैं। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी मैनेजमेंट की, वो सोच किस तरीके से रहा है। जैसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब होता है तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाती है, पिछला क्वार्टर कैसे रहा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होली के लिए जो वापस गए थे वो वापस काम पे नहीं आए हैं, उस कारण से इनके Q1 ऑपरेशंस पे फर्क पड़ा है। आपको पता होगा कि लेबर जो हमारा होता है वो कुछ फिक्स जगहों से आता है ऑल ओवर इंडिया से, वो जब नहीं पहुंचता है बिजनेसेस तक तो प्रोजेक्ट्स पे, बिकॉज ये कंपनी ऐसी है, बिजनेस ऐसा है जहां पर मैन पावर चाहिए, अगर वो कंप्लीटली नहीं आए हैं, लेबर स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, तो मशीनें पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती हैं अभी भी इंसान को, उस कारण से बिजनेस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट ये मतलब मैंने ही पूरा पढ़ा है, बट मैं आपके लिए पूरी फाइल ये लिंक में दे दूंगा जिससे आप ये पढ़ सकिए अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी में तो। उसके अलावा मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिली, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्टर पहले मेंशन करूंगा कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स तो होते ही हैं, उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बट एक पॉइंट के बाद जब आप उसके ऊपर आते हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक डेटा भी देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है। मैं करेंटली अयोध्या में बेस्ड हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ, जैसे मेरा मेंटोर है शेयर एकेडमी चैनल, वहां पर मैंने देखा कि एस कंपनी के बारे में काफी बातें हो रही हैं, काफी पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। तो मैं जिस शहर में हूँ अयोध्या में कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स भी फैक्टर इन करनी है कि चुनाव आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, मार्च अप्रैल में यूपी में चुनाव होंगे। तो चुनाव में आपको क्या लग रहा है? अगर लगता है कि सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो चांसेस बहुत हाई हैं कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये कंप्लीट होंगे। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स स्टॉल कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बिकॉज हर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फोकस रहता है। तो सबसे ऊपर की जो लाइन है, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स एट 7 लोकेशंस, ये उत्तर प्रदेश में है, पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये लाख में है, आउटस्टैंडिंग अभी इतना बचा हुआ है। तो इसने मेरी आई कैच की कि आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो को माइंड में रखते हुए और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज को फैक्टर इन करते हुए आप कंसीडर करिए कि ये गवर्नमेंट इस स्टेट को किस दिशा में ले जाना चाहती है। अगेन ये कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली फिलोसॉफी वाइज ए पॉलिटिकल हूं, तो आई गो फॉर ग्रोथ। अगर मेरे एरिया में बेसिक एम्यूनिटीज हैं तो विच एवर पार्टी इज बिल्डिंग इट आई सपोर्ट इट। ब्लाइंड सपोर्ट किसी के लिए नहीं है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड जब आप मेरी ये बात सुन रहे हो। तो मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अगर आप उसके फेवर में सोचते हैं तो ये जो ऑर्डर बुक दिख रही है ये काफी हेल्दी लग रही है यूपी के बारे में, और यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम का भी है। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि फ्यूचर में भी ये ऑर्डर बुक कंप्लीट होगी और फर्दर ऑर्डर्स आएंगे। ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शेयर कर रहा हूं, यू में डिफर, और अगर आप डिफर करते हैं तो प्लीज
कंस्ट्रक्टिव तरीके से शेयर जरूर करिए कि आप क्यों अलग सोचते हैं, और उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि जो ये बिडिंग होती है इन प्रोजेक्ट्स की, बिडिंग में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके बारे में बात हम करेंगे तो पूरा वीडियो निकल जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है बिड पाना। तो इस बारे में कॉन कॉल में भी बात थी, आप ये अर्निंग्स कॉन ट्रांसक्रिप्ट पूरी पढ़िएगा, वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा कि ये जो बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें नहीं जाते हैं। इन्होंने एक नीश पकड़ रखा है उसके बीच में, उसके कारण से कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है और इनको प्रोजेक्ट्स इजीली मिल जाते हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो मेरे को वो कन्विंसिंग लगा, बट प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इट इज लाइक अ स्टडी ग्रुप, इवन दो मैं दूर बैठा हुआ हूँ आपसे, बट स्टडी ग्रुप है, साथ में कंपनी पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत बारीकियों से खोजते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा हमारे लिए या फिर नहीं रहेगा। उस प्रोजेक्ट के अलावा मैंने जब इनका ज्योग्राफिकल देखा तो अभी इनका कॉनकॉल जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा यूपी पे बहुत ज्यादा फोकस है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज रिफ्लेक्ट होती दिख रही है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इनके टोटल प्रोजेक्ट्स में से 44.13% उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा गुजरात में काफी है बिकॉज वहाँ की ये लोकल कंपनी है, प्लस थोड़ा सा कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किस सेक्टर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो 45% प्रोजेक्ट्स इनके गवर्नमेंट से हैं। एग्जैक्टली यही रीजन है कि डेटर डेज जो इनके हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं बिकॉज पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब इस डेटा को पढ़ेंगे तो केवल गवर्नमेंट को सपोर्ट वगैरह नहीं, एक इन्वेस्टर को हमेशा ए पॉलिटिकल होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए कि अगर लेट से यूपी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी स्टेट से लैग भी कर रहा है, अगर आप लैग कर रहे हो तो ऊपर जाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेट हो चुका है, ऑलरेडी काफी हाई एंड पर है, तो अपवर्ड स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस माइंडसेट से आप इसको स्टडी करने की कोशिश करिए। प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स टैब भी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल कितने हैं, इंस्टीट्यूशनल कितने हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। बेस्ट तरीका क्या होता है बिजनेस को पढ़ने का, अगर आप इनमें से किसी भी लोकेशन पर रहते हैं वहां पर जाइए, इस चीज को देखिए, आसपास लोगों से बात करिए, आपको अंदाजा मिलेगा कि जो लोग बिडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, इन बिल्डिंग्स की क्वालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की भी बियॉन्ड जाती हैं, और जिस दिन हम आप ये चीज अच्छे से सीख गए और नॉलेज में से नॉलेज निकालना सीख गए, उस दिन एक्चुअली हम मच बेटर चॉइसेस कर पाएंगे स्टॉक्स के मायने में। तो डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल था पहले, फिर ये इंस्टीट्यूशनल है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से आप किसी लोकेशन पर हैं, गो देयर, स्टडीड ऑन द ग्राउंड। गवर्नमेंट के कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा प्रोसेस तो मैं ये एक एक करके नहीं दिखाऊंगा, इंस्टेड में आपको ये लिंक दे दूंगा एंड प्लीज आप गो थ्रू करिए एंड गो टू द लोकेशन, आप देखिए, बातें करिए लोगों से, या फिर अगर आप इस सेक्टर से हैं आपको क्या लगता है इनके बारे में, इनके मार्केट इंप्रेशन क्या है वो हमसे शेयर करिए। इसके चार्ट पर आ जाते हैं, लास्ट में टेक्निकल रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करूंगा कि अगर आप इस कंपनी को पढ़ते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो कीप इन माइंड कि ये तभी है, ये उन लोगों के लिए ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बुलिश हैं, जिन्हें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में अपवर्ड स्कोप ज्यादा है, और फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर वो 100 रुपए लगाने का सोच रहे हैं, इस कंपनी के पहले आएगी L&T और जो टॉप के लीडर्स हैं, उसके बाद इस 100 रुपए में से जो 10 रुपए बचेंगे आपको, जिसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, उस 10 रुपए के लिए आपको ये कंपनी पढ़नी है, आपको मेन कैपिटल यहाँ पर नहीं लगानी है। चार्ट में मेरे को पर्सनली ये ठीक लग रहा है बिकॉज यहाँ पर एक जोन था जहां से ये डिप आया, अब आई एक्सपेक्ट कि ये थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर इस रीजन में। आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता अभी, तो इसको कुछ दिन तक वॉच पे रखूंगा, मैं रडार पे रखूंगा, बट ये तब आएगा जब मैं पूरी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बाद बाइंग लेवल के लिए। तो लेट से जब तक मैं स्टडी कंप्लीट करता हूँ अगर ये यहाँ पर कहीं रहता है इस रेंज में, तो मैं प्रिफर करूंगा अर्ली बर्ड के तरीके से यहाँ कहीं एंट्री लेने के लिए, इस रेंज के आसपास, अगर ये नीचे नहीं जाता है तो, और कुछ दिन तक अगर कांस्टेंट रहता है तो। उसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल, कोविड की थर्ड वेव नहीं आती है और कंपनी के फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड हैं, तो
चांसेस आर हाई कि इसके बियॉन्ड निकल जाए। टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज फंडामेंटल्स में ही एक ये इनिशियल स्टेज की कंपनी है। तो टेक दिस एज अ स्टडी असाइनमेंट, आप इसको पढ़िए, साथ में पढ़िए। अगर कोई भी ऑडियंस इस सेक्टर को बिलोंग करती है तो प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, एंड विल सी हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ इट गोज। अभी मैं इससे दूर रहूंगा, मैं कुछ दिन और पढ़ूंगा, 1 वीक एटलीस्ट इसको मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मैं सोचूंगा कि एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। आई होप आपकी लर्निंग इस वीडियो से एनहांस हुई हो, और आपको मैंने आज एक पहली बार स्टडी के लिए कंपनी भी दी है। तो डू स्टडी इट, एंड आपको कुछ नेगेटिव्स दिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ड्रॉप अस ए क्वेश्चन। उससे हमारे को भी बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगी और हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे टू स्टडी द कंपनी। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।